केरल, डॉक्टर की तनख्वाह 20,000, सफाई कर्मचारी की भी 20,000। 5 साल की डिग्री, करोड़ों रुपए का कर्ज और तनख्वाह सफाई कर्मचारी के बराबर। केरल, जिसे भगवान का देश कहते हैं, जहां साक्षरता दर 94% से ज्यादा है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं अपेक्षाकृत बेहतर है, जहां लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं। और आज उसी केरल से ऐसी खबर आई जो उसी सपने पर सवाल उठाती है। केरल में एक नवस्नातक यानी नए पास आउट MBBS डॉक्टर को सरकारी अस्पताल में 20,000 से 25,000 रुपए महीना मिल सकते हैं और उसी अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी को 16,500 से 23,000 रुपए महीना मिलते हैं। यह कोई अफवाह नहीं, यह सरकारी वेतनमान की हकीकत है। पहले समझते हैं केरल में वेतन ढांचा क्या है। केरल सरकार के वेतन संशोधन आदेश के अनुसार पूर्णकालिक सफाई कर्मचारी फुल टाइम स्वीपर का न्यूनतम वेतन 16,500 रुपए से शुरू होकर 35,700 रुपए तक जाता है। संशोधित स्केल 23,000 से 50,200 रुपए। नर्सिंग सहायक का न्यूनतम वेतन 17,000 से 37,500, संशोधित 24,400 से 55,200। और जूनियर डॉक्टर GPA यानी जनरल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर आसिक बशीर ने कहा, तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े शहर में भी 20,000 से 25,000 रुपए की तनख्वाह पर डॉक्टरों को रखा जा रहा है। यह कैसे संभव है? पूरी कहानी डॉक्टर बशीर ने बताया। जो डॉक्टर स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होते हैं, वो अस्थायी नौकरी के लिए बेहद कम पैसों में भी राजी हो जाते हैं। इससे पूरे पैसे की तनख्वाह नीचे खिंच जाती है। अस्पताल इसका फायदा उठाते हैं। वो नए डॉक्टरों को बहुत कम दामों पर रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है PG की सीट के लिए क्लिनिक अनुभव चाहिए, तो ये काम करेंगे। दूसरे कर्मचारी के पास अपने संघ श्रम कानून है। डॉक्टर श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते, इसीलिए उन्हें वही कानून सुरक्षा नहीं मिलती। IMA की मांग 80,000 रुपए न्यूनतम। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की केरल शाखा ने राज्य सरकार से जूनियर डॉक्टरों को न्यूनतम वार्षिक वेतन 80,000 रुपए की मांग की है। IMA ने बताया कि थ्रीसुर सरकारी मेडिकल कॉलेज ने हाल ही में कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए विज्ञापन निकाला, जिसमें MBBS प्रशिक्षित डॉक्टरों को महज 42,000 रुपए महीना दिए जाने का प्रस्ताव था। IMA ने इसे पैसे की गरिमा के साथ असंगत बताया। IMA के अध्यक्ष MN मेनन ने कहा, जो डॉक्टर 5.5 साल की ज्यादा कठोर पढ़ाई करते हैं, आपात विभाग में जीवन रक्षक निर्णय लेते हैं और कानूनी जोखिम उठाते हैं, उन्हें बहुत कम शिक्षित कई सरकारी कर्मचारियों से काफी कम मिलता है। मेडिकल शिक्षा की भारी कीमत। यह विवाद और गहरा जाता है जब मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई की कीमत देखते हैं। केरल में कई निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई की कुल लागत 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। यानी एक डॉक्टर 1 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर पढ़ता है और जब पहली नौकरी मिलती है तो 20,000 से 25,000 रुपए महीना। सोचिए इस कर्ज को चुकाने में कितने साल लगेंगे। केरल से पलायन, ब्रेन ड्रेन का संकट। IMA ने चेतावनी दी, खराब तनख्वाह की वजह से प्रतिभाशाली युवा डॉक्टर केरल से दूसरे राज्यों या विदेश चले जाते हैं। इससे राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का खतरा है। यानी केरल की जनता डॉक्टर को बनाने में करोड़ों खर्च करती है, सरकार उनकी पढ़ाई पर सब्सिडी देती है और वो डॉक्टर दूसरे देशों की सेवा करते हैं। नर्सों से आंदोलन की तुलना। हाल ही में केरल नर्सिंग न्यूनतम 40,000 रुपए महीना की वेतन मांग पर विरोध प्रदर्शन किया था। डॉक्टर बशीर ने कहा, जबकि नर्सिंग 1,300 रुपए प्रतिदिन की उचित मांग कर रही है। सच यह है कि ऐसे डॉक्टर भी है जो उससे भी कम कमाते हैं। यह सिर्फ केरल की समस्या नहीं है, यह देशव्यापी समस्या है। भारत में पहला, निजी अस्पताल जूनियर डॉक्टरों से 18 से 20 घंटे काम कराते हैं और न्यूनतम वेतन देते हैं। दूसरा, सरकारी अस्पतालों में PG की सीट मिलने की होड़ में जूनियर डॉक्टर शोषण का शिकार होते हैं। तीसरा, डॉक्टरों को श्रमिक नहीं माना जाता, इसलिए वे हड़ताल नहीं कर सकते। न्यूनतम वेतन कानून उन पर लागू नहीं होता। एक युवा जो 5.5 साल की पढ़ाई करे, 1 करोड़ का कर्ज उठाए, आधी रात को मरीजों को बचाए और उसे उतना वेतन मिले जितना सफाई कर्मचारी को, यह न्याय नहीं, यह एक पैसे का अपमान है। लेकिन इसकी वजह भी समझे। PG की होड़ में खुद डॉक्टर कम तनख्वाह पर काम करते हैं। सिस्टम को बदलना होगा, डॉक्टरों को श्रम कानून की सुरक्षा देनी होगी और मेडिकल शिक्षा को सस्ता करना होगा।